रहीम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से दो बड़ी अहम ख़बरें इस व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। इसके अलावा एक अहम सियासी रहनुमा का नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ एक ऐलान सामने आया है। अब ये अनाउंसमेंट क्या है और इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ ये ऐलान करने वाले सियासी रहनुमा कौन से हैं, मामला क्या है, इसकी तफ़सीलात और इसके अलावा नाज़रीन जो नेशनल मीडिया और सोशल मीडिया पे एक तस्वीर चल रही है कि फैसल वाडा की साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी के साथ मुलाकात हुई है। तो इस मुलाकात की मुख्तसर सी जो अंदरूनी कहानी हमारे पास है, मुख्तसर सी जो तफ़सीलात हैं, वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। और ये फैसल वाडा साहब की अपनी ज़ुबानी है। कहाँ पे उन्होंने ये कमेंट किया है, मीडिया पे नहीं किया, लेकिन किसी जगह पे उन्होंने कहा है कि ये मुलाकात क्यों की है, इसका मकसद क्या है, क्या सियासी बसात बिछ रही है। तो ये डिटेल भी आपके साथ शेयर करेंगे और इसके अलावा हमारे ब्लॉग की जो दीगर अहम खबरें हैं, उन्हें भी अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तो पहली खबर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ पा रही कि मैं इसको विकेट गिरना कहूँ या फिर एक सियासी जमात में एक नया इंक्लूजन कहूँ। नाज़रीन, नूर आलम खान जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे 2008-2013 के इलेक्शन में, लेकिन उसके बाद फिर इलेक्शन नहीं जीता 2013 का, और फिर 2018 के इलेक्शन से पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में शामिल हो गए थे। और खान साहब के अभी सवा 3 साल, साढ़े 3 साल गुज़रे थे कि नूर आलम खान साहब के जो स्टेटमेंट आ रहे थे, उनकी सरज़निश की जा रही थी, पीटीआई की क़यादत की तरफ से उन्हें सनद किया जा रहा था। तो जब इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई, तो नूर आलम खान साहब सामने आ गए, मुनर्रफ रहनुमाओं में वो शुमार हो गए, उनके साथ खड़े हो गए। और इन दिनों ये खबर सामने आई थी कि नूर आलम खान साहब जो है वो पीटीआई को छोड़ के किस सियासी जमात में जाएंगे। गालिबन मुझे याद है कि किसी ने ये रिपोर्ट किया था, मुझे सहाफ़ी का नाम याद नहीं, नाम होता तो मैं क्रेडिट ज़रूर देता, लेकिन किसी सहाफ़ी की एक्सक्लूसिव खबर थी कि नूर आलम खान साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी में नहीं जाएंगे, बल्कि मौलाना फजल रहमान की जमात में शमूलियत अख्तियार करेंगे। तो आज उस खबर की दोबारा से जो है वो बल्कि रिपीट हुई है कि नूर आलम खान साहब ने फैसला कर लिया है कि वो मौलाना फजल रहमान की जमात में शामिल होंगे। और जब नाज़रीन आप ये वीलॉग देख रहे होंगे, हो सकता है कि नूर आलम खान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चारसदा में मौलाना फजल रहमान की जमात में शमूलियत का ऐलान भी कर चुके हों। इसके अलावा नाज़रीन, किस सियासी रहनुमा ने नवाज शरीफ के खिलाफ किस किस्म का ऐलान किया है। तो नाज़रीन, नवाज शरीफ के खिलाफ बयान देना तो चलें ठीक है, जो ऐलान किया वो भी ठीक है, लेकिन शख्सियत कौन है, जो असल सवाल है। ये नाज़रीन शख्सियत है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की पार्टी के रहनुमा रहनुमा भी कह लें और सेनेटर भी कह लें, आज़म सवाती साहब हैं, आजकल रुपोश हैं। इन्होंने नाज़रीन ऐलान क्या किया और फिर मैं कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखने जा रहा हूँ। आज़म सवाती साहब ने कहा है कि मुझे अगर पार्टी ने इजाज़त दी तो एनए 15 मानसेरा से जिस हल्के पे नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, उन्होंने अपनी नॉमिनेशन पेपर फाइल कर दिए हैं, मैं नवाज शरीफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ूंगा, लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इजाज़त दी, टिकट दिया, तो मैं नवाज शरीफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ूंगा। पहले तो नाज़रीन ये मौसूफ आज़म सवाती साहब वो हैं, हम फैक्ट पे बात करेंगे, कोई ज़ातियात पे बात नहीं करेंगे, कि इन्होंने आज तक ये अवामी सियासत नहीं की, ज़्यादा बहुत कम की है। सेनेटर रहे हैं 2008 में, अब मार्च 2024 में इनकी सेनेटरशिप ख़त्म हो रही है। इससे पहले मौलाना फजल रहमान की जमात से ये सेनेटर मुंतखब हुए थे, तो अब पीटीआई से सेनेटर मुंतखब हुए हैं। तो ये अमीर हैं, मालदार हैं, माशाल्लाह, जाने जाते हैं कि अच्छी इनकी एटीएम है, तो सेनेटर भी बन जाते हैं। तो अब इन्होंने कहा कि मैंने हल्के का इलेक्शन लड़ना है। चलें हल्के का इलेक्शन लड़ें, लेकिन इसके लिए 2 चीज़ें करना पड़ेंगी। एक तो ये है कि आपको जो पिछले कुछ अरसे से 9 मई के वाक़ये के बाद आज़म सवाती साहब रुपोश हैं, इनको सामने आना होगा। फिर ये प्रोक्लेम ऑफेंडर हैं, अदालत के सामने जाके अपनी हाज़िरी यकीनी बनानी होगी कि मैं आ गया हूँ, खुद को अदालत के रहमो करम पे छोड़ता हूँ। जब तक ये नहीं करेंगे, पार्टी टिकट दे भी जाए, आपके नॉमिनेशन पेपर फ़ारिग हो जाएँगे, ख़ारिज हो जाएँगे, मुस्तरद कर दिए जाएँगे। दूसरा, इनको ये करना पड़ेगा, वैसे तो ये पहले भी करते आए, कि इनके हवाले से ये इल्ज़ाम लगता है कि ये करोड़ों रुपए लगा के सेनेट की सीट ले लेते थे मौलाना साहब से, और यही कुछ पीटीआई में भी किया। लेकिन अगर हल्के का इलेक्शन लड़ना है तो पैसे तो ये फिर भी लगेंगे, लेकिन अब की मर्तबा आपको इलेक्शन जीतने के लिए पैसे लगाने पड़ेंगे। लेकिन अवामी जो सियासत है, उसका फिर एक जो टेस्ट है, तजुर्बा है, वो भी फिर इनको होगा कि अवामी सियासत या हल्के की सियासत क्या होती है। तो बहरहाल देखते हैं, जो ऐलान तो कात कर दिया आज़म सवाती साहब ने, लेकिन जो रुकावटें हैं वो मैंने आपको बता दी हैं कि
कि इलेक्शन लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते। इसके अलावा नाज़रीन, आज़म सवाती साहब की बात हुई तो पीटीआई के एक और रहनुमा शेरवज़न मरवत साहब, उन्होंने पेशावर के कौमी असम्बली के हल्के से अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवा दिए और मरवत साहब ने कह दिया है कि पेशावर से इलेक्शन लड़ रहा हूं और मेरे जो लॉयर हैं उन्होंने पेशावर से मेरे नॉमिनेशन पेपर फाइल कर दिए हैं। अब आ जाते हैं जो इमरान खान साहब के हवाले से खबर है, उसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं। एक तो नाज़रीन, जो हमने आपको बताया था कि जो अपील है खान साहब की वो दायर नहीं हुई, लेकिन अब ज़रा ये बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के औकात कार के एक मतलब आखिरी लम्हात में जो इमरान खान साहब की अपील थी कि उनकी नाहली को ख़त्म किया जाए, वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, वो अपील सुप्रीम कोर्ट ने सरदार लतीफ़ खान खोसा, सरदार शहबाज खान खोसा साहब ने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की वसातत से सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी है। अब इस अपील में कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब की सज़ा सस्पेंड हो चुकी है, लेकिन पूरा फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल नहीं किया। अब इसमें गलती किसकी है ये नहीं बता रहे, कानून क्या कहता है ये भी नहीं बताया गया। उन्हें कहा, अपील में कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमारी इस्तदा जो है वो मंजूर नहीं की, तो अदालत से कहा गया है सुप्रीम कोर्ट से इस पिटीशन में कि इमरान खान साहब एक वज़ीर आज़म हैं, एक बड़ी सियासी जमात के कायद हैं और इंतखाबात का ऐलान हो चुका है, शेड्यूल भी जारी हो चुका है। इमरान खान को बाहर रखना ऐसे है कि बड़ी सियासी जमात को इलेक्शन के प्रोसेस से बाहर रखना, तो लिहाजा इस्तदा दरख्वास्त अदालत से ये की गई है दरख्वास्त में कि इमरान खान साहब की जो नाअहली है, जो पूरा फैसला है सज़ा का भी नाअहली का पूरा सस्पेंड किया जाए। तो देखते हैं इस पर क्या डेवलपमेंट होती है, लेकिन एक डेवलपमेंट जो हो चुकी है वो ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे कि समाअत पर फिक्स होने से पहले पहले खान साहब की यही जो अपील है ये एतराज़ लग के सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने वापस कर दी है। अब इसमें रजिस्ट्रार के ऑफिस ने एतराज़ नाज़रीन क्या लगाया है, मैं आपको वो तमाम एतराज़ पढ़ के सुना देता हूँ। अब आप खुद अंदाज़ा करें, जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि नहीं आप कोई साइड ले रहे होते हैं, हम यही कह रहे होते हैं कि भाई पूरा काम नहीं करते जो इनको करना चाहिए। अब आप ये खुद सुने कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है दैट द एडवोकेट एंड रिकॉर्ड हैज़ फाइल केस पेपर बुक नंबर फलां 23/12/2023, हाउएवर दिस केस इज सफरिंग फ्राम द फॉलोइंग डेफिशिएंसी, यानी इस केस के अंदर फलां जो है वो कमियां मौजूद हैं। क्या है जी? कंसाइज स्टेटमेंट परफॉर्मा इन एडिशन टू द एग्जिस्टिंग रिक्वायरमेंट शुड कंटेन एक्चुअल कंट्रोवर्सी, यानी एक्चुअल कंट्रोवर्सी क्या है? ओब्लिक क्रोनोलॉजी ऑफ द लिटिगेशन, इस लिटिगेशन की जो क्रोनोलॉजी है, यानी जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है वो भी आपने देना है। क्वेश्चन नोटेड एंड फाइंडिंग जो नीचे हुए रिकॉर्डेड बाय द फोरम्स बिलो, नीचे जो क्वेश्चन फ्रेम किया गया उस पर फाइंडिंग क्या आई? क्वेश्चन रिक्वायरिंग कंसिडरेशन एंड डिसीजन बाय द सुप्रीम कोर्ट, यानी वो कौन से क्वेश्चन हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने आपकी इस अपील में कंसीडर करने हैं और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट के माजी के फैसलों के हवाला जात भी दें। अब ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, जब आप अपील दायर करने जा रहे हैं तो आप ये चीज़ें क्यों साथ नहीं लगा रहे हैं? आगे सुने, रेलेवेंट फैक्ट्स जो मुतलका हक़ाइक़ हैं, इवेंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स इन द केस शोइंग द ब्रीच ऑफ इलीगल राइट्स एंड इंटाइटलमेंट ऑफ द रिलीफ, ये भी दिया जाए। कंसाइज स्टेटमेंट शुड बी साइन बाय द एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, यानी जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है उसके सिग्नेचर भी मौजूद मतलब सिग्नेचर करवा के दीजिएगा। नोटिस हैव नॉट बीन इशू टू ऑल द रिस्पोंडेंट, यानी आपने अपील दायर कर दी, सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार कह रहा है, लेकिन आपने रिस्पोंडेंट को जो एक कानूनी तकाजा होता है, यहाँ पे बहुत सारे दोस्त कहते हैं ना कि वो नवाज शरीफ ने अपील दायर की थी, अब ये एक चीज़ सामने आ गई है हक़ाइक़ के साथ, डॉक्यूमेंट के साथ। ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करते हैं, उसके साथ साथ अपील दायर करने वाला खुद से जिन्हें फरीक बनाता है उन्हें नोटिस कर देता है। तो अगर पहली समाअत पे दूसरी साइड आ जाए तो वो उसी नोटिस के नतीजे में आती है। कोर्ट का नोटिस करना अलग से होता है, तो ये कहना कि इसको नोटिस नहीं होता, क्यों आ गया भाई? नोटिस उसको एप्लीकेंट ने खुद भिजवा दिया होता है। तो इसमें कहा गया कि देयरफॉर इफ अप्रूव दिस CRLP NIL 2023 में भी रिटर्न टू द एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, यानी पटिशन वापस कर दी जाए एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को। आगे सुने, फॉर रिमूवल ऑफ द डेफिशिएंसीज, यानी जो एतराज़ात हैं उनको रिमूव किया जाए विद इन 14 डेज टाइम बाय 6/1/2024, यानी 6 जनवरी तक ये जो एतराज़ात हैं रिमूव करके आप दोबारा जमा करवा सकते हैं। 14 दिन का जो है वो इस केस में टाइम दे दिया गया है। अब इसमें आप नाज़रीन देखें कि जो मैंने थंबनेल पे लिखा, वैसे नाज़रीन कुछ और चीज़ें भी चल रही हैं सोशल मीडिया के, वो भी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर लेता हूँ।
एक तो नाज़रीन कल जो इलेक्शन कमीशन का फैसला आया जिसमें कहा जा रहा है कि बल्ले का निशान खान साहब से मतलब कहा गया, फैसला हो गया कि बल्ले का निशान भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से गया और उसके साथ साथ जो मखसूस नशिस्तों की जो फहरिस्त है वो भी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दाखिल नहीं पाएंगे अनटिल अनलेस अगर किसी अदालती फोरम से एपलेट फोरम से इलेक्शन कमीशन का फैसला पोलिंग से पहले और इलेक्शन सिंबल अवार्ड होने से पहले ये अगर सेटिसाइड नहीं हो जाता, ये अगर मतलब ये मुस्तरद नहीं हो जाता, ये तब्दील नहीं हो जाता, तो उस वक्त तक जो ठट्ठे अब सोशल मीडिया पे लग रहे हैं कि अब पीटीआई को कौन सा इंतखाबी निशान मिलना चाहिए। पीटीआई को वैसे इंतखाबी निशान मिल ही नहीं सकता, लेकिन वो सोशल मीडिया के ऊपर होता है ना कि मजाक करना शुरू कर दिया, लाइटर नोट के ऊपर एक दूसरे के साथ ठट्ठे लगाने शुरू कर दिए, जुगते लगाने शुरू कर दिए। तो एक मैंने देखा किसी ने लिखा कि अब बाल्टी इमरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान होनी चाहिए। वो सिक्योरिटी की वजह से खान साहब जो बाल्टी पहन के जाते थे गालिबन उस बाल्टी का जिक्र हो रहा है, तस्वीर भी लगाई हुई थी। और उसके साथ साथ नाज़रीन एक और चीज़ का भी जिक्र हो रहा है, वो क्या है नाज़रीन, वो बता दें कि एहसान न्याज़ी साहब जिन्हें लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है, तो उनका इंतखाबी निशान क्या होना चाहिए। तो उनके इंतखाबी निशान के हवाले से सोशल मीडिया पर लिखा जा रहा है कि पतलून होनी चाहिए। अच्छा, पतलून के ऊपर भी सवाल हो रहे हैं कि पतलून कौन सी होनी चाहिए, सादी होनी चाहिए, खाकी होनी चाहिए, इस किस्म के सवालात भी उठ रहे हैं। लेकिन कतई नज़र सारी बहस के नाज़रीन खान साहब ने अपने नॉमिनेशन पेपर मियाँ वाली के हल्के से जमा करवा दिए हैं। कुछ मीडिया जो ऑनलाइन वेबसाइट वगैरह है उन्होंने रिपोर्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने खान साहब को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है। अब अपील आज दायर हुई है जिसके तमाम तफसीलात मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि ये खान साहब ने कहा है और इस अपील के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ात लगा दिए हैं। तो सोशल मीडिया पर जो खबर चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान साहब को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये खान साहब की अपील आ चुकी है, लेकिन इसमें नाज़रीन अब मुझे किसी एक दोस्त ने सवाल भेजा कि पूछा कि क्या इमरान खान साहब के जो नॉमिनेशन पेपर हैं जो उन्होंने मियाँ वाली के हल्के से जमा करवाए हैं वो अभी तक रिटर्न क्यों नहीं किए गए, वो मुस्तरद क्यों नहीं किए गए। इमरान खान साहब को तोशा खाना के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन के 8 दिसंबर के नोटिफिकेशन के बाद नाइल हो चुके हैं। तो आपको भी बता देते हैं, उन दोस्त के सवाल का जवाब भी दे देते हैं कि चूँकि नॉमिनेशन पेपर फाइल करने की डेट अभी पड़ी है, आज भी आप नॉमिनेशन पेपर फाइल कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं। कल की डेट के बाद फिर नॉमिनेशन पेपर की स्क्रूटनी का अमल शुरू होगा। और नाज़रीन जब नॉमिनेशन पेपर की स्क्रूटनी शुरू होती है उसके बाद नाज़रीन उसके बाद जब स्क्रूटनी होती है तो दूसरी तरफ से जो लोग आते हैं, जो मुखालिफ कैंडिडेट होते हैं, वो एतराज़ करते हैं। और जब इमरान खान साहब के नॉमिनेशन पेपर की स्क्रूटनी का अमल शुरू होगा तो उनके जो मुखालिफ इलेक्शन लड़ने वाला होगा वो आके एतराज़ उठाएगा कि खान साहब तो नाअहल है, तो खान साहब इलेक्शन लड़ नहीं सकते, ये इलेक्शन कमीशन का फैसला है, ये जज हमायूं दिलावर का फैसला है, तो इन्हें तो आप जो है इलेक्शन के मैदान से बाहर निकाल दें। तो तब उनके नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट करने का जो अपना वो मुतलका जो ऑफिसर होगा, रिटर्निंग ऑफिसर, तब वो इसका फैसला करेगा। मैं साथ साथ वो इलेक्शन शेड्यूल जो है उसको निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये 13 जनवरी तक जो है वो इलेक्शन सिंबल अलाट होने हैं। तो उससे पहले अगर खान साहब के नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हो भी जाएँ, जैसे एक दोस्त ने सवाल पूछा, तो उस पर यह होगा कि खान साहब हाई कोर्ट एपलेट फोरम पर अपील करेंगे, एपलेट फोरम के बाद हाई कोर्ट में अपील करेंगे, और हाई कोर्ट से अपील के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब की अपील आएगी। जैसे बहुत सारे दोस्त बात कर रहे थे ना कि ये आज अगर खान साहब की अपील वापस भी हो गई है, अगर ये 6 जनवरी तक जो है वो ये दाखिल सुप्रीम कोर्ट में नहीं होती, तो दूसरी सूरत में जो खान साहब के नॉमिनेशन पेपर हैं वो नीचे से होते होते गालिबन 6 जनवरी तक वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक पहुँच चुके होंगे। तो ये हमारे बहुत सारे दोस्त पहले भी बात करते रहे कि इमरान वसीम साहब, ये काजी फाइसी साहब ने नोटिस क्यों ले लिया। भाई वो तो एक केस उनके सामने आया तो नोटिस ले लिया, आर्टिकल 62 की तायात नाली का, ना भी लेते। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको इमरान खान का बताया कि उनके नॉमिनेशन पेपर अगर रिजेक्ट होते हैं तो इमरान खान साहब ऊपर आ जाएंगे, नीचे से चलते चलते ऊपर आ जाएंगे। अगर इमरान खान साहब के एक्सेप्ट हो जाते हैं तो जो उनका मुखालिफ कैंडिडेट होगा तो वो खान साहब के नॉमिनेशन पेपर के खिलाफ ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक आ जाएगा। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट से तक आकर ही तय होने हैं। लेकिन बहरहाल ये बात ज़रूर है कि खान साहब के नॉमिनेशन पेपर अभी एक्सेप्ट होने का कोई इम्कान नहीं। तो एक तो खान साहब के लिए ये उनके सियासती मुस्तकबिल की बुरी खबर है कि आज जो अपील दायर की गई है वो वापस कर दी गई है, और फिलहाल नॉमिनेशन पेपर के एक्सेप्ट होने के हवाले से तो जाहिर सी बात है कि आरओ ने फैसला कर रहे हैं, लेकिन वो फैसला इलेक्शन कमीशन का 8 अगस्त का नोटिफिकेशन अपनी जगह पे मौजूद है। दूसरा नाज़रीन ये हुआ है कि साइफर केस में इमरान खान साहब को ज़मानत मिल गई, शाह महमूद कुरैशी साहब को ज़मानत मिल गई, और आज मुसद्दका नकल भी जारी कर दी गई साइफर के ज़मानतों के फैसले की। इमरान खान साहब तो नैब के केसेस की वजह से अंदर रहेंगे, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब के जो मचलके हैं वो जमा होंगे, जमा होने के बाद उनकी तस्दीक होगी, फिर खसूसी अदालत शाह महमूद कुरैशी साहब का रोक कर जारी करेगी, तो फिर शाह महमूद कुरैशी साहब
अडयाला जेल से बाहर आ सकेंगे। लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन ये नज़र आ रहा है कि जो ट्रायल है साइफर केस का, उसमें बड़ी तेज़ी देखने को मिली है। पहले 13 गवाहों के बयान रिकॉर्ड हो चुके हैं, उन पर जिरा भी हो चुकी है। आज नाज़रीन ये हुआ कि तमाम 22 के 22 जो गवाहान हैं उन्हें अडयाला जेल में बुलाया गया, जिसमें असद मजीद भी थे, आज़म खान भी थे, साबिक सेक्रेटरी खारजा गालिबन सोहेल महमूद उनका नाम है वो भी थे, साइफर जो ऑपरेटर नुमान वो भी थे। इन लोगों के बयानात भी कलम बंद किए गए। तो लगता है ऐसे है कि ज़मानत तो खान साहब की हो गई, शाह महमूद कुरैशी की हो गई, लेकिन अब प्रोसिक्यूशन ये चाह रही है कि ये जल्दी जल्दी फैसला कर दिया जाए कि जब तक मचल के जमा हो, उनकी तस्दीक हो और रोबकार की जारी हो, उससे पहले पहले चंद दिनों के अंदर गवाहों के बयान रिकॉर्ड करके उसके ऊपर आर्गूमेंट का आगाज़ करके, जैसे कि 10 दिन की मोहलत मांगी गई थी, तो कोशिश ये है कि अब जल्द इलेक्शन से पहले पहले इस केस को डिसाइड कर दिया जाए और फैसला जो है वो अनाउंस कर दिया जाए, यानी केस मुकम्मल करके फैसला अनाउंस कर दिया जाए। तो ये तेज़ी आज इस केस में देखने को मिली है। इसके अलावा नाज़रीन, जो मैंने ऊपर लिखा आसिफ जरदारी से फैसल वाडा की मुलाकात, तो नाज़रीन तस्वीर आप देख चुके हैं, तस्वीर आपको फिर एक बार दिखा देते हैं, एक बार फिर दिखाना नाज़रीन ज़रूरी है। ये देखें नाज़रीन तस्वीर, जरदारी साहब फैसल वाडा के साथ बड़ी चाहत और मोहब्बत का इजहार भी कर रहे हैं। अब इस पर हमारे बहुत सारी बातें हो रही हैं, क्यों मुलाकातें हुई हैं। मैंने भी एक दोस्त से जानने की कोशिश की, उसने कहा जी मैंने अभी तक इस मामले को खंगाला नहीं, इस मामले को डिग आउट नहीं किया। लेकिन एक जगह पे फैसल वाडा साहब से सवाल हुआ, जिसमें फैसल वाडा साहब से पूछा गया कि मैं आपको बता देता हूँ, व्हाट हैपनिंग हियर, इज दिस इंडिकेशन विच डायरेक्शन द विंड्स ब्लोइंग, यानी ये क्या हो रहा है। फैसल वाडा साहब से पूछा गया क्या ये इस बात की निशानदेही है, इंडिकेशन है, इशारा है कि हवाएं किस रुख की चल रही हैं। आसिफ जरदारी लुक हैप्पी एंड माय फ्रेंड यू लुक मोटिवेटेड, तो आप भी बड़े जो है वो मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। तो इस पे फैसल वाडा साहब का रिस्पांस ये था, इट्स ऑल अबाउट मोटिवेशन, वेट फॉर द नेक्स्ट ब्लास्ट, यानी आप अगले धमाके का, अगली बड़ी खबर का इंतज़ार करें सर। गेम ऑफ चेस, शतरंज का खेल, सियासी शतरंज का खेल। तो किसी दोस्त ने नीचे लिखा फैसल वाडा साहब के इसी बात के ऊपर, जो सवाल पूछा गया था फैसल वाडा साहब से कि देयर इज़ अ नो विंड ओनली बॉलर्स, यू नो व्हाट आई मीन। तो उस पर फैसल वाडा साहब ने कहा हाँ 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 हाँ। तो ये नाज़रीन, इस मुलाकात की बात गश्त तो बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन अभी तक अंदर की खबर सामने नहीं आई। लेकिन जो चंद बातें फैसल वाडा साहब ने की कि सियासी शतरंज की नई चाल है और नए ब्लास्ट का, नए सियासी धमाके का इंतज़ार करें। तो देखते हैं नाज़रीन क्या होता है। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।